दोस्तों, आज की कहानी है लालची आदमी। एक नगर में एक लोभी व्यक्ति रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्ति की लालसा लगी रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में ज्ञात हुआ तो वह दौड़ता दौड़ता उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित कर उनकी सेवा सत्कार की। सेवा से प्रसन्न होकर घर से प्रस्थान करने के पूर्व संत ने उसे 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर संत ने उसे बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना, वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर तुम पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वह बुझ न जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपत्ति तुम्हें प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी न हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझे वहाँ की जमीन खोदकर वहाँ का धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष रहेगी, परंतु तुम्हें न उस दीपक को जलाना है न ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहाँ की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशा का धन प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहाँ का धन ले जाऊंगा। वह कलश वहीं झाड़ियों में छुपाकर उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहाँ की जमीन खोदी। उसे वहाँ एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने वह संदूक वहीं गड्ढे में डाल दिया, बाद में ले जाऊंगा कहकर। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहाँ जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत था, किंतु उसका लोभ और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने मना किया था। किंतु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से अधिक धन छुपा होगा जो संत स्वयं रखना चाहता होगा। मुझे तत्काल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए, जिसके बाद सारा जीवन मैं ऐशो आराम से बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का द्वार खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिसे देख उसकी आंखें चौधरिया गई। एक कक्ष में उसे सोने से भरा भंडार मिला। अपार धन देखकर उसका लालच और बढ़ गया। कुछ आगे जाने पर उसे एक चक्की चलने की आवाज सुनाई पड़ी। वह एक कक्ष में से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का द्वार खोल लिया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे बाबा? क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं थोड़ा सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे यहाँ क्या मिला, वृद्ध व्यक्ति ने कहा। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में कहाँ कहाँ धन छुपा है, और उसके बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लोभी व्यक्ति ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो? यह कहकर वह चक्की बंद करने लगा। अरे अरे, चक्की मत बंद करना, अब से यह महल तेरा है। इस महल पर तेरा अधिकार है और साथ ही इस चक्की पर भी। यह चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना होगा, क्योंकि चक्की बंद होते ही यह महल ढह जाएगा और तुम इसमें दबकर मर जाओगे। गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति ने आगे बोला, संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यह चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। जाते जाते यह बात बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कब मिलेगा? लोभी व्यक्ति ने पीछे से चिल्लाया, जब तक
मेरे और तुम्हारे जैसे व्यक्ति लोभ में अंधे होकर यहाँ नहीं आएंगे, तब तक इस चक्की से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहाँ से चला गया। लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें लालच नहीं करना चाहिए, जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए।